पाठक भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। स्तुति, अभी वहां पर क्या कुछ हालात है, क्योंकि जाम से लोग बेहद परेशान हैं। सोमवार का आज दिन है, ऑफिस जाने वाले लोग बेहद परेशान है। किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है इस पूरे बवाल को, इस पूरे प्रदर्शन को पुलिस विभाग के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा? स्तुति। बिल्कुल श्रुति, अगर बात करें तो आप इस समय भी लोगों को देखेंगे कंपनियों के बाहर जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर जो है कंपनियों के बाहर अभी भी मौजूद हैं। उनकी मांगे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हालांकि उनको जो वीक ऑफ है वो मिलना चाहिए, उसके साथ में उनका जो ओवर टाइम करते हैं उसका पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ की स्थिति समझेंगे कि अभी भी वहाँ पर जो RAF है या फिर जो अर्धसैनिक बल है उनको तैनात किया गया है। नोएडा पुलिस जो है वो भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया बुझाया जाए। अगर आप देखेंगे सुबह से जाम की स्थिति जो है लगातार बनी हुई थी। तमाम ऐसे जो लोग ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 12 बजे का समय है, लेकिन लोग अभी भी जाम में। जो कर्मचारी है वो वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत करिएगा, क्योंकि अभी आगजनी की घटना भी हुई है, पत्थरबाजी भी हुई है। ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। क्या अधिकारियों ने आश्वासन दे दिया है कि सभी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा? आप बिल्कुल श्रुति, देखिए हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कंपनियों के बाहर जो लोग हैं वो अभी भी मौजूद हैं, हालांकि उनकी जो मांगे हैं वो बाकायदा बरकरार है। क्या नाम है आपका? बिंदु देवी। आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, आप लोगों की क्या मांगे? अभी तक कोई मांगे मानी गई है, नहीं मांगी गई? अभी नहीं मांगी गई है। मांगो हम लोगों के लिए, हम लोगों को सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी नहीं मिल रही है, वो भी टाइम से नहीं मिल रही है, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, और गज बावरी की काम करवाते हैं 8 घंटे की ड्यूटी करके। क्या महिलाएं भी जो है वो नाइट ड्यूटी करती हैं और उसका कोई पैसा जो ओवर टाइम करने का है वो मिलता है? नहीं मिलता, ओवर टाइम को सैलरी नहीं मिलता है, और नाइट ड्यूटी भी अभी तक नहीं लगा है। सुबह 7 बजे वाली को लेकर क्या कुछ वहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं? फैक्ट्री में 10 बजे आते हैं तो हम लोगों को 9 बजे 8 बजे छोड़ते हैं। फैक्ट्री में क्या इंतजाम किए जाते हैं आप लोगों को? नाइट शिफ्ट जब होती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आप लोग जब रात में ड्यूटी पर रहते हैं तो घर कैसे जाते हैं? आपको कोई कैब प्रोवाइड की जाती है? कैसे आप लोग? कुछ भी नहीं है, मोबाइल भी जमा कर लेते हैं हम लोग, पैदल आते जाते हैं। मोबाइल क्यों जमा कर लेते हैं? मोबाइल जमा इसलिए कर ले जाते हैं कि हम लोगों को कोई समस्या मालूम पड़े, अंदर खाना नहीं अच्छा लगा, कोई बात भी बने तो कोई वीडियो ना बना के डालते हैं, कहीं अधिकारी को बुला न ले, इस वजह से वो लोग जमा कर लेते हैं, फोन नहीं अंदर ले जाने देती हैं। बुचरुम कंपनी है, मेरे से मशीन भी चलवाते हैं और सैलरी कुछ नहीं बढ़ाते हैं। बिल्कुल श्रुति, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनके मोबाइल जो है वो जब्त कर लिए जाते हैं, हालांकि इनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। ओवर टाइम जो महिलाएं करती हैं उनको कैब तक नहीं दी जाती है, वो या तो ऑटो से जाती है। जरा सोचिए, महिला सुरक्षा का भी ध्यान जो है नहीं रखा जाता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। आप ये जेटको में काम करते हैं? जी मैम। अभी मांगे जो आपकी थी वो पूरी की गई या नहीं की गई? नहीं की गई। नहीं मैम। मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे ये है कि सैलरी बढ़ना चाहिए, OT डबल होना चाहिए, और कैंटीन फ्री होना। कैंटीन फ्री है भी, बट खाना नहीं अच्छा है, खाना नहीं बनता है। मैडम हम लोगों को 10-12 हजार रुपए सैलरी मिलती है, उसमें कुछ नहीं होता है। इतनी महंगाई बढ़ रही जब से ईरान, इराक, इजराइल का युद्ध चला है। कर्मचारियों से कि क्या इसकी शिकायत उन्होंने होटल पे अगर खाना फैक्ट्री मैनेजमेंट से की थी? अगर हाँ तो क्या कुछ उनका रुख था? जेब का खर्चा। आपने इसकी शिकायत जो है फैक्ट्री मालिक से की थी, उनकी तरफ से क्या जवाब दिया? सब मैम हम लोग सब शिकायत करते हैं, वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, बस ये कहते हैं जितना मिल रहा है उतने में आप लोग काम चलाओ। अगर हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो वो लोग सीधे हम लोग तो हर सैलरी होल्ड कर देते हैं, बोलते तुम्हारा पंच ब्लॉक कर देंगे, आप यहाँ से निकल जाओ। आपको मतलब अगर ज्यादा आपको कुछ चाहिए तो हम लोग जैसे अगर आप कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाइए तो वो कहते हैं कि आपकी सैलरी होल्ड कर देंगे, पंच ब्लॉक कर देंगे। हाँ, अगर कहते हैं अगर ज्यादा आप बोलोगे तो हम आपकी सैलरी होल्ड कर दें, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। सैलरी बढ़ाने की तो बहुत दूर बात, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भी कुछ नहीं करता, बस आते हैं भरमा के चले जाते हैं। ओवर टाइम करते हैं उसका पैसा दिया जाता है? ओवर टाइम करते हैं हम लोग, उसका पैसा सिंगल दिया जाता है, लेकिन वो भी 100% पूरा नहीं दिया जाता। अगर मान चलो हमारा 50 से 55 रुपए बन रहा है तो वही 42-43 रुपए पर हावर्स का डाल लेते हैं। वो भी अच्छे से एक सवाल ये भी कि क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी, और अगर डॉक्यूमेंटेशन होती है तो डॉक्यूमेंट में क्या कुछ अंकित है? इन सवालों का भी जवाब लेंगे स्तुति, जो भी मजदूर वहां पर, जो कर्मचारी वहां पर मौजूद है उनके साथ। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी नोएडा से विक्रम भी जुड़ चुके हैं। विक्रम, वहां पर अभी क्या कुछ हालात है? सब कुछ नियंत्रण में? कमिश्नर वहां पर मौजूद है, ये कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है, बातचीत किस हद तक समाधान तक पहुंच पाई है? क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कुछ आश्वासन दिया गया है?
बहुत काफी ज्यादा भीड़ है, लगातार सुबह से ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये जाने की किस लिए मौजूद है, आप किस लिए यहाँ मौजूद है? हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है बिल्कुल। कितनी सैलरी आप चाहते हैं? हमारी कम से कम 20,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए महीने की। कब से धरना आप कर रहे हैं यहाँ पर? 5 बजे से, लेकिन कोई HR वाला नहीं आया, नहीं कोई पूछने वाला है। भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई हमारे सुनवाई नहीं है। हम मीडिया से सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, किस लिए यहाँ मौजूद है? हमारी सैलरी बढ़वानी है। अभी कितनी सैलरी है? मेरी 12,000। अभी क्या ओवर टाइमिंग का भी कुछ पैसा दिया जाता है? कितनी छुट्टियाँ हो रही हैं आपको? जबरदस्ती ओवर टाइम पे ये HR वाले बैठते हैं। विक्रम, सवाल पूछिएगा इन कर्मचारियों से, क्या डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जब इन्होंने जॉब ज्वाइन की थी तब पूरी हुई थी? डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद है? आपको जब जॉब जब दी गई थी तब कोई कुछ ज्वाइनिंग लेटर दिया गया? नहीं, हमें कुछ लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं देते हैं। चाहे काट लेते हैं, निष्पन्न हो जाए। जब इन्हें मन में होगा तो ओवर टाइम कराएंगे, उसके बाद कुछ नहीं। 12,000 कुछ नहीं है, और उसमें काट लेते हैं। नहीं हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या संडे को भी काम कराया जा रहा है, या जो ओवर टाइम कराया जा रहा है उसको कोई पैसा जा रहा है? दिया जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दा है कि सैलरी बढ़नी चाहिए। जी जी, सिंगल मिलता है। 5,000 रूम का 8 महीने बाद हमको 35 दफा सिलेंडर बचा गया। घर वाले देखिए, अब इस सैलरी वाले महासंग्राम में एक स्थिति ये भी है कि जो मजदूर, जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, जो हल्ला बोल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। यानी कि जो कंपनी संचालित हो रही है, जो फैक्ट्री संचालित हो रही है, वो डॉक्यूमेंटेशन का भी काम नहीं करती। एक नियम यहाँ, जिस नियम का भी उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे साथ स्तुति पाठक भी मौजूद है, वापस लौटूंगी विक्रम आपके पास। स्तुति, देखिए डॉक्यूमेंटेशन की तो प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जाती है कंपनी मालिकों की तरफ से, फैक्ट्री के मालिकों की तरफ से। इसको किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाएगा? अधिकारियों के सामने ये भी चुनौती है अब। बिल्कुल श्रुति, देखिए अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जब किसी कंपनी में किसी कर्मचारी की हायरिंग की जाती है तो उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि पता चलता है कि जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं वो पक्के तौर पर है। क्योंकि कई बार कंपनियां जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं करती, जिससे कि उनको सैलरी जो है मनमानी दे सके, सरकार जो सैलरी है उसका रिकॉर्ड ना देना पड़े, जो उनकी ओवर टाइम है उसका रिकॉर्ड ना रखना पड़े। ये तमाम ऐसी सिचुएशन है जिनसे कंपनियां अक्सर बचने की कोशिश करती है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो है उससे बचती है। लेकिन अब ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जब कंपनियां इनकी मांगों को मांगेंगी, इनकी सैलरी बढ़ाती हैं, इनके ओवर टाइम का पैसा देंगी, इनका एक छुट्टी मंजूर करेंगी, तो ऐसे में सभी कंपनियों को हर एम्प्लॉय का डाटा जो है वो रखना होगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, उनकी जो बैंक डिटेल है, चाहे उनका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके आधार पर, यानी कि आप एक ID प्रूफ देंगे कि ये अपनी कंपनी का एम्प्लॉय है। अभी तक कर्मचारी जो है उनको भर्ती कर ली जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की आप ऐसी तमाम कंपनियां देखेंगे जो नोएडा सेक्टर से जो है संचालित होती है, वो ऐसे में कर्मचारियों को जो है नौकरी तो देती है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन से अक्सर बचती है, जिससे कि उनको सैलरी ना बढ़ानी पड़े, उनका ओवर टाइम जो उनका अधिकार होता है ना श्रमिकों का, वो उनको ना मिले। कहीं ना कहीं अब ऐसे में बड़ी चुनौती इसके बाद देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोनों लोगों को जागरूक होना होगा। पहले तो आपको जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं, फैक्ट्री में जो कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए भी, उन्हें भी जागरूक होना होगा। कंपनी मालिकों को भी ये ध्यान में रखना होगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करनी है। अब सवाल ये है, क्योंकि स्थिति बेकाबू है, बवाल की तस्वीरें सामने आई, स्थिति वहां पर कौन कौन से अधिकारियों की मौजूदगी है, क्या अभी बातचीत की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है? स्तुति,
बिल्कुल श्रुति, अगर आपको दिखाएं तो आप ही देखेंगे इस समय हम जेटकॉम के सामने जो है मौजूद है। यहाँ पर हालांकि कंपनी की तरफ से जो है कर्मचारियों के साथ जो है बातचीत की जा रही है, निगोशिएशन किया जा रहा है। हालांकि उनकी जो मांग है वो मानने की जो है पूरी तरह से बातचीत की जा रही, कहा जा रहा है कि उनकी मांग जो है मानी जाएगी और वही पूरी तरह से स्थिति को जो है नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पूरी तरह से आपने हिंसा की तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगह से देखी है, नोएडा के जगह जगह से, और ऐसे उग्र जो है प्रदर्शन सामने आया है। कर्मचारियों की जो मांग है उसको लेकर वो लंबे समय से कंपनियों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कंपनियों के जो मालिक हैं वो अब कंपनियों के जो कर्मचारी है उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं और इस समस्या का जो समाधान है वो निकाला जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो नोएडा की जो कमिश्नर है उनकी तरफ से भी कहा गया कि सभी कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि वो जो है उनकी कर्मचारियों की मांग को जो है माने और उसके बाद में इन समस्या का समाधान निकालें। क्योंकि कर्मचारियों की जो मांग है वो काफी लंबे समय से है कि उनका जो तनख्वाह, आप जरा सोचिए इस महंगाई के जमाने में 10,000 की तनख्वाह में। आपको दिखाती हूँ क्योंकि विक्रम भी नोएडा में ही मौजूद है, नोएडा में मौजूद है। देखिए विक्रम, अब सवाल ये उठने लगा है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, अब इस प्रदर्शन के बाद वो प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। विक्रम, विक्रम आपको आवाज आ रही है? तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम भी हैं। और विक्रम देखिए इस प्रदर्शन के बाद आगजनी की जो तस्वीरें सामने आई, वो अब जो कहा सुनी हुई, तीखी नोक-झोंक हुई, इन तमाम तस्वीरों के बाद एक सवाल ये भी उठने लगा कि यूपी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक खास फोकस करती है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, क्या वो प्रभावित नहीं है इस प्रदर्शन के बाद कि कर्मचारियों की क्या हालत है धरातल पर? यहाँ पर अगर हम बात करें कर्मचारियों की, तो आज संख्या में यहाँ पे लोग वर्कर्स काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, तो अलग अलग लोग, हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। इनकी सभी की मांगे जो है वो लगातार पहले भी बनी हुई थी, लेकिन अब इनका कहना है कि अब जो ओवरफ्लो हो चुका है, हम कई बार इन्हें बोल चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। कंपनी के जो मालिक हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज के जो मालिक हैं, उनके सामने इन्होंने अपनी परेशानियां कई दिनों से रखी, पहले भी कई बार ये रख चुके हैं, लेकिन उन्होंने इनकी बात को नहीं रखा और नहीं सुना। इनका बस कहना यही था कि हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सैलरी दी जा रही है वो बहुत कम दी जा रही है। उससे हमारा इस महंगाई में ना खर्चा चल पा रहा है, ना घर का किराया दे पा रहे हैं, और इस गैस की किल्लत में ये अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इनकी मेन परेशानी है कि ये ओवर टाइमिंग कर रहे हैं, लगातार एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको सैलरी कम मिल रही है। देखिए महंगाई की एक स्थिति है, एलपीजी के सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर, तेल को लेकर ये इस तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे। स्तुति मैं आपके पास आऊंगी, ऐसे में क्या माना जाए कि अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे कि डीए यानी कि महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाए? बिल्कुल श्रुति, क्योंकि जिस तरह से कर्मचारियों का जो ये प्रदर्शन देखने को मिला है, इनकी मांगे जो है वो देखने को मिली, उसके बाद में एक हिंसक रूप लेती नजर आई। और ऐसे में स्थिति को जो है उसको काबू में करने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए कंपनियों को, जो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो, दोनों को जो है ऐसे में निर्देश देने होंगे कि इन कर्मचारियों का जो डीए है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो जो महंगाई है वो बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि एलपीजी के दाम जो है वो भी आसमान छू रहे हैं। तमाम ऐसे मजदूर हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं और ऐसे में 5 किलो का जो सिलेंडर है उसके गुजारे करते हैं। हालांकि इनके कनेक्शन कई उनके नहीं हो पाते हैं, जो कर्मचारी अलग जगहों से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत बड़ी मार जो है वो है। और ऐसे में अब कंपनियों की और सरकार की दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे में कानून बनाए, और कानून जो है वो सभी कंपनियों को जो है उसको मानना होगा, जिससे जो कर्मचारियों का और जो श्रमिकों का अधिकार है उसको उनको मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप 10,000 तनख्वाह नहीं दे रहे हैं इस आज के जमाने में, आज की महंगाई में, तो ये अपने घर कैसे चलाएंगे? पहला सवाल ये भी उठता है। और दूसरा, जब ओवर टाइम कराते हैं तो हमारा कानून भी कहता है कि उन लोगों को उनका अधिकार जो है मिलना चाहिए, उसका पैसा मिलना चाहिए, और एक दिन की छुट्टी जो इनकी मांग है, ऐसे में वो भी इनकी बाजी बागा। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा श्रुति की उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अब दोनों को ही जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको नियम जो है बनाने पड़ेंगे और उसका पालन भी जो है कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए हल्ला बोल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, चक्का
जाम की स्थिति है, ट्रैफिक जाम से लोग बेहद परेशान है, लेकिन कर्मचारियों की मांग भी है और 3 प्रमुख मांगे हैं, वेतन वृद्धि को लेकर, ओवरटाइम के भुगतान को लेकर और तीसरी मांग है वीक ऑफ को लेकर, यानी कि छुट्टियों का प्रावधान हो। एक बेहद साधारण कॉमन सी ये मांगे हैं। इस मांगों को लेकर सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ आश्वस्त किया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आगे अगर यही स्थिति बनी रहती है तो चक्का जाम के लिए क्या वैकल्पिक मार्ग अब नहीं तलाशे जाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल है जो अब बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया विक्रम आपका, स्तुति पाठक आपका, इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो सैलरी को लेकर नोएडा में ये महासंग्राम है, चक्का जाम की स्थिति है, लोग बेहद परेशान है, बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि यहां पर पुलिस के अधिकारियों की भी तैनाती है, आरएएफ की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी यहां पर मौजूद है। स्थिति को नियंत्रण में रखा जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।